जय सिया राम जी। जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण गिरी, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे धनु राशि वालों का नव वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल। धनु राशि के जातकों के लिए साल का समय नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से बेहतरीन रह सकता है। इस साल आपको अपनी मेहनत और लगन से ही सफलता मिल सकती है, लेकिन कुछ बाधाएं और चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जिनका सामना करने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। साल के पहले भाग में आपके कार्य क्षेत्र में कुछ सुधार देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव में स्थित बृहस्पति का प्रभाव आपके व्यवसाय और करियर के लिए अनुकूल रहेगा। इस समय आप अपने सहकर्मियों, मित्रों और जीवन साथी से कुछ मदद अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। अगर आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो इस दौरान आपके लिए यह समय शुभ रहेगा और आप अपने साझेदार से संतुष्ट रहेंगे। आप दोनों मिलकर व्यवसाय को बेहतर दिशा में ले जा सकेंगे। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नई योजनाओं की शुरुआत हो सकती है, जो आपको नए अवसर प्रदान करेंगी। आपके लिए यह समय व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, बशर्ते आप किसी भी बड़े फैसले को सोच समझ कर लें। इस दौरान आपके काम में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी होंगे। गुरु का गोचर सामाजिक स्तर पर आपको अपनी पहचान बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन जब गुरु का परिवर्तन होगा तब बदलाव भी होंगे। साल के दूसरे भाग से काम में अचानक चेंज होने की स्थिति होगी। यहाँ नौकरी में बदलाव का समय होगा। गुरु का गोचर कर्क राशि में होने से कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान आपको काम में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गुप्त विरोधी बढ़ सकते हैं। यह समय आपके लिए व्यावसायिक रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण रहेगा। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं, उन्हें इस समय नए व्यवसाय में हाथ नहीं डालना चाहिए। इस अवधि में आपके व्यवसाय में वृद्धि की बजाय रुकावटें आ सकती हैं। अगर आप पहले से चल रहे व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको नुकसान से बचने का मौका मिल सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति इस साल लाभ के मौके देगी और इस समय अपने घर से और संपत्ति से कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। साल के आरंभ में धन भाव के स्वामी तो आपके लिए लाभ बढ़ा सकते हैं, लेकिन लाभ के स्वामी शुक्र का कमजोर होना कुछ कमी के संकेत भी दे सकता है। लेकिन फरवरी के बाद से स्थिति धीरे धीरे सुधार को पाने लगेगी। साल की दूसरी तिमाही से फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहने की संभावना है, लेकिन दूसरे भाग में कुछ मुश्किलें भी सामने आ सकती हैं। आपको अपनी आर्थिक योजनाओं में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। साल के पहले भाग में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पर होने के कारण आपकी आय कुछ अलग चीजों से भी हो सकती है। इस समय पर घर की चीजों की खरीदारी का समय होगा। कुछ मामलों में घर के रखरखाव या उसके निर्माण से जुड़े कामों में भी पैसा लगा सकते हैं। आर्थिक मामलों को बेहतर बनाने के लिए घर से दूर जाकर काम करने का समय भी बनता है। आप अपने कामों में कुछ हद तक सफल भी रह सकते हैं, जिससे आपको इसके मामले में लाभ मिलेगा। बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपके पास आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। आपके भाई बहन और जीवन साथी का भी आपको सहयोग मिलेगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा। शनि गुरु के प्रभाव से अपने आप निष्ठापूर्वक धन संचय करने में लगे रहेंगे और यह समय आपके लिए धन जुटाने का अवसर
अच्छा हो सकता है। लेकिन इस समय आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा ताकि भविष्य में कोई बड़ी मुश्किल सामने पैदा ना हो सके। आपके जीवन में कुछ ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जिनसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, बशर्ते आप अपने वित्तीय मामलों को सही तरीके से संभालें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और पाएं श्री बालाजी का आशीर्वाद। ये साल लव लाइफ और मैरिज के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। पहले भाग में आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छे और मधुर संबंधों का अनुभव होगा, लेकिन दूसरे भाग में कुछ समस्याएं भी सामने आ सकती हैं जिनसे घरेलू जीवन में तनाव बढ़ सकता है। यह वर्ष आपके रिश्तों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, इसलिए आपको सावधानी और समझदारी से काम लेना होगा। साल के आरंभिक समय के दौरान आपके प्रेम और विवाह संबंधी जीवन में कुछ अनुकूल बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सप्तम भाव में स्थित गुरु का होना आपके जीवन में किसी साथी की भूमिका के होने का संकेत देता है, जो दिखाता है कि रिश्तों के लिए शुरुआत का समय होगा। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में लोग जीवन साथी के साथ रिश्तों को बेहतर कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। विवादों को सुलझाने का समय होगा। शुरुआती समय पर कुछ विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन मार्च के बाद की स्थिति में शुभता दिखाई देने लगेगी। इस दौरान आपके और आपके जीवन साथी के बीच समझ और एक दूसरे की मदद का माहौल भी बना रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का सुख ले पाएंगे और रिश्ते में नयापन और ताजगी महसूस करेंगे। अगर आप शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ हो सकता है। गुरु के शुभ प्रभाव के कारण आपके विवाह की संभावना प्रबल हो सकती है। इस समय आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है और आपके रिश्ते को समाज में मान्यता मिल सकती है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उनसे विवाह करने की सोच रहे हैं तो यह समय अपने प्यार को विवाह के रूप में बदलने के लिए उपयुक्त रहेगा। आपकी पर्सनल लाइफ में खुशहाली और समृद्धि का माहौल रहेगा। परिवार और दोस्तों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। धनु राशि वालों का स्वास्थ्य आमतौर पर मजबूत होता है, शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होते हैं। इस साल सेहत की बात करें तो स्थिति मिले जुले असर दिखा सकती है, क्योंकि राशि स्वामी की स्थिति इस बार 8वें भाव के साथ साथ केतु से भी प्रभावित होने वाली है। वैसे तो शुरुआती दौर में कुछ मानसिक रूप से चिंता और तनाव सेहत पर असर डाल सकता है, लेकिन जल्द ही स्थिति बेहतर होने लगेगी। राशि स्वामी के वक्री प्रभाव से मुक्त होने के साथ ही चीजें बेहतर होंगी। साल की आरंभिक स्थिति मार्च के बाद से अच्छी होगी। आपकी सेहत बेहतर रहेगी। साल के दूसरे भाग में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको सावधानी बरतने और उचित देखभाल की आवश्यकता होगी ताकि आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकें। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।